बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलसी की पिनियों की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार है, सर्दियों की सौगात है। शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं और दिल के मरीज़ों के लिए ये तो आइडियल है। इसको लाजमी ट्राई करें। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन B6 होता है इसमें। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं रेसिपी की तरफ जी। किलो है अलसी, भुने हुए चने हैं आधा किलो गंदम का आटा है, 50 ग्राम नारियल है, 50 ग्राम किशमिश है, 50 ग्राम है अखरोट, 50 ग्राम कद्दू के बीज हैं और किलो ही इसमें गुड़ है। और कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में अलसी को हम 2 से 3 मिनट रोस्ट करेंगे अच्छे से। जब हमने इसको रोस्ट कर लेना, इसके बहुत से फायदे, घुटनों की दर्द नहीं होगी, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, कैल्शियम की कमी को ये पूरा करता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। आप इसको शेक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दूध में मिला लें, इसका कोई टेस्ट नहीं होता जी। अब हम इसको गुड़ को हम इसकी चाशनी बनाएंगे। गुड़ ऐड किया, इसमें हमने 2 कप पानी लेने, इसको अच्छे से हमने उबाला आने देना है। 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाना है। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, बट गुड़ बेस्ट है हेल्थ के लिए, ये बहुत फायदेमंद है। और ये देखिए इसकी तार बनना स्टार्ट हो गई, बिल्कुल डन है। अब हमने इसको जो सीड्स हैं, अलसी के सीड्स हैं, इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, इसको हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है, तो इसको आप शेक के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा अलसी के जो बीज से हमने उसको पाउडर बना लिया है, ये सारा पाउडर बन चुका है। अब हम जो गुड़ का जो हमने चाशनी बनाई थी उसको हम उसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। कितना कचरा निकला इसको लाजमी छानिएगा। फिर कढ़ाई ली, उसमें हमने गंदम के आटे को हमने 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है, बिल्कुल ब्राउन कलर का होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो चने का पाउडर है, भुने हुए चनों का पाउडर है, वो हमने इसको अच्छे से रोस्ट किया 1 से 2 मिनट, ये मैक्सिमम टाइम लेगा। हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है। बेसन जो मैंने इसमें शामिल नहीं किया, बेसन से स्मेल आएगी। तो 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने 2 जो कप है देसी घी के ऐड करने, खालिस देसी घी हो बेस्ट है। नारियल का जो पाउडर है वो इसमें शामिल करना है, कद्दू के बीज वो शामिल करने हैं इसमें, और किशमिश भी इसमें शामिल कर देनी है और अखरोट भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करना है, ज्यादा रोस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कड़वे हो जाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से रोस्ट किया, 2 मिनट कंप्लीट हुए। अब हमने जो है गुड़ का जो शीरा है वो सारा हमने इसमें शामिल कर देना है। तो जो थोड़ा है वो साइड पे रख लेंगे, बाकी हम मजीद शामिल कर लेंगे और टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये गुड़ का जो शीरा है इसको मजीद 1 मिनट पकाएंगे। इसमें अब हमने अलसी जो है, अलसी का पाउडर वो शामिल कर देना है, चने का पाउडर वो शामिल कर देना है और जो गंदम का आटा है वो शामिल कर देना है। और याद रखें ये गरम गरम ही इसकी जो पिनियाँ बनेंगी, ये वरना अलसी की पिनियाँ चिपकेंगी नहीं जी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम लड्डू की शक्ल में देंगे, इसको जो पिन्नी बनाएंगे हम इसकी। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, कैल्शियम है, इसको शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं। जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो एक इसको पिन्नी को खा ले तो वो बेस्ट है। बाकी जो है दिन में 2 खाएं। ज़्यादा जो फाइबर भी नहीं लेना चाहिए, एक चीज़ की आदत भी नहीं बनानी चाहिए, बट आप एक जो है दिन में 1 दफ़ा खा ले जी, बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत लाजवाब है, सर्दियों की सौगात है। आप लाजमी इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।